नमस्कार, कैसे हो? आगे जाओ ना, एक भी बंदा राइटर है और एक अरे वो कल वाला घर दिखा रहे थे। कलची कहाँ है? जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली जीटीवी में, जहां की कल्याण ट्रस्ट के द्वारा लंगर सेवा लगाई जाती है, डेली लगाई जाती है। आज फिर से यहां हम इनके बीच पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लंगर सेवा चल रही है। लोग आ रहे हैं, चाय पानी, चाय हो गया, नाश्ता हो गया, केले हैं, खाना है, सब चीज़ें पेशेंटों को उनके बेड तक भी पहुंचाई जाती हैं, जिसके लिए चेयरमैन इंद्रजीत कौर जी हैं, जो कि ट्रस्ट की फाउंडर हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और टीम के सभी मेंबर लगे हुए हैं इनके साथ में। आज और भी ट्रस्ट जुड़े हैं जो कि इस सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं। हम सबसे पहले कुछ मेंबरों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे लंगर चखते हैं, लंगर लेते हैं डेली और यहाँ अपनी सेवा, इनकी सेवाएँ लेते हैं। बात करेंगे हम। भैया, क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। कैसा लग रहा है खाना जो खा रहे हो? बहुत प्यारा था। कब से खा रहे हो यहाँ पे? आज फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम ही आए हो जी। और भी लोगों से मिलते हैं। हाँ, बंद करो। साथियों, हमारे साथ में अब है कल्याण ट्रस्ट, जिसने कि यहाँ पे लंगर सेवा लगा रहा है परमानेंट। यहाँ पे डेली सेवा चलती है इनकी। हमारे साथ में मौजूद है पूरा ट्रस्ट। आप देख सकते हैं संयुक्त ट्रस्ट आज इसको बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट नहीं है, पूरी टीम है और अलग अलग फाउंडेशन से लोग यहाँ पे मौजूद है। हम बात करेंगे पहले इंद्रजीत मैम से। मैम, स्वागत है आपका एक बार। थैंक यू जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम? आज यही कहना चाहूँगी कि दिल बहुत खुश है और हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटेंगे। हम लोग यहाँ पे 5 साल से लंगर सेवा जो मरीज़ और उनके अटेंडेंट होते हैं उनके लिए कर रहे हैं। साथ में हम उनको मेडिसिन, व्हीलचेयर की, जो भी हमारे से हो पाता है उनकी ज़रूरत पूरी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। और आज हम लोगों ने दविंदर कौर फाउंडेशन और ये शहीद भगत दल से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनको फॉलो कर रही थी और मेरे मन में भी था कि एक हम ऐसी कोई मुहिम चलाएं जो लगातार चलती जाए और उसका असर लोगों पे पड़े। और हम मुझे इनको मैं फॉलो कर रही थी तो मुझे ये आई डोनेशन का इनसे आइडिया हुआ और मुझे पता चला कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको इस रोशनी की ज़रूरत है। तो हमने ये शहीदी गुरुपुरब हफ्ता चल रहा है, तो हमने सोचा कि इससे नेक काम और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट करी आज, क्योंकि हम कैंसर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मन था कि हम इसी हॉस्पिटल से ये मुहिम स्टार्ट करें। और जो कि आप सब ने देखा कि यहाँ पे लोगों ने कितना रिस्पांस दिया और कितने लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं। तो हम लोग आगे भी इसको बहुत बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। और मैं अरुण चुग जी को और इनकी टीम को, दविंदर कौर फाउंडेशन, सुनक्खी पंजाबन से, और मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे एक बार कहने पे ही साथ दिया और ये स्पेशल वहाँ से दिल्ली आए हैं। और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी टीम, मेरे जो वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ धूप छाया बारिश में हमेशा खड़े रहते हैं सेवा के लिए, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर शायद ये मेरे साथ ना हो तो हम लोग इतना आगे नहीं पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच। और ये हमारे 2 देखिए कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो इस हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं
और इन्होंने कितनी अच्छी राह चुनी है, क्योंकि ये पेन समझते हैं कि मरीज को क्या दिक्कत होती है, एक खाने की क्या वैल्यू होती है, जो घर का खाना सादा खाना होता है। और ये इन्होंने वही राह चुनी कि जो इन्होंने सहा है, ये दूसरों का दुख दर्द कम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो थैंक यू सो मच रेखा जी। और आज कुछ मेंबर्स हमारे साथ आए नहीं हैं, अनिल जी हैं, वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद मैम। सर क्या कहना चाहेंगे, जो लंगर सेवा और यहाँ सेवा जो दी है आज आपने भी दी है, क्योंकि कैंप तो लगा ही था, साथ में लंगर सेवा भी चली है, क्या कहना चाहेंगे इस सेवा के बारे में? मैम कल्याण ट्रस्ट की मैम इंद्रजीत मैम के साथ काफ़ी टाइम से हम लोग टच में हैं और शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम नेत्रदान पर पूरे देश में ये सेवा करेंगे। नेत्रदान के मिशन में हम पूरे भारत से कॉर्निया ब्लाइंडनेस को ख़त्म करेंगे और पूरे विश्व में काम करने का प्रयास करेंगे। तो मैम ने जैसे कि बताया कि हमारी बातचीत हुई और मैम ने भी इनिशिएटिव लिया कि मैं दिल्ली में ये काम करना चाहती हूँ। तो इनके काम को देखते हुए हमें भी लगा कि हमें अच्छी संस्थाओं के साथ ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैम के इस इनिशिएटिव पे हमने आज दिल्ली आने का फैसला किया और आज दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में यहाँ पे कैंप लगा। और मैम यहाँ पे अक्सर लंगर लगाती रहती हैं, हम फेसबुक पे भी देखते रहते हैं, और आज भी उन्होंने लंगर का इंतजाम किया और बहुत डेली लंगर चलता है। मैं अपने थोड़ा शब्दों को करेक्ट करूंगा, तो फेसबुक पे हम देखते रहते हैं। तो आज यहाँ पे इस कैंप के दौरान भी मैम ने लंगर लगाया और बड़ी लार्ज संख्या में नेत्रदान के संकल्प पत्र लोगों ने भरे हैं और लंगर का भी प्रबंध था, काफ़ी अच्छा रहा और बहुत बहुत काबिल तारीफ काम है इनका। I really have no words to explain, but सच में अगर इसी तरह सारे लोग सोचने लगे तो शायद भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। सरकारों का आधा काम तो इन सामाजिक संस्थाओं ने ही उठा लिया है। कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है, कोई आई डोनेशन पे काम कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। इतने अच्छे अच्छे खासे काम कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन दविंदर कौर फाउंडेशन भी इस मिशन में हमारे साथ आए थे, वो भी इस लंगर सेवा में थे। उनसे भी अभी मेरी बात हुई थी अवनीत कौर मैम से, वो भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। तो सभी अच्छे काम करने वालों के लिए तो शब्द ही नहीं होते, है ना। तो वो ईश्वर होता है जो हमारी सबके कामों को देख रहा होता है और बस ये मोटिवेशन होता है। जो वर्ड्स होते हैं हमें सबको मोटिवेट करते हैं और इसी तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और समाज में एक बहुत अच्छे काम करते रहें। जी धन्यवाद सर। मैम आपका नाम? ऋतु। नीतू, क्या कहना चाहोगे जो कल्याण ट्रस्ट के साथ जुड़ के आप काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज? बहुत लक्की समझते हैं जो इनके साथ हम जुड़े। आज हमने आई डोनेशन कैंप भी लगाया, लंगर सेवा भी करी है। अभी हम पेशेंट को जाके बिस्किट वगैरह देकर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मन को एक शांति मिलती है जब हम आते हैं। पूरा हफ्ता लंगर होता है, जब हमारी ड्यूटी लगती है ये ड्यूटी देते हैं, हम आते हैं और इच्छा है कि लाइफ टाइम इनके साथ ऐसे ही लगे रहें और ये सेवा भगवान की कृपा से चलती ही रहे और बढ़ते चले जाए। जी आपका नाम है? हाँ जी, मैं मोनिका टंडन विरमानी हूँ। और इंद्रजीत से जुड़ने का पर्पस कुछ भी नहीं था, एक फंक्शन में हम मिले। तो मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ, तो जब मैं आती थी सुबह 6 बजे हम घर से निकलते थे, तो मेरे हस्बैंड बाद में आते थे खाना बना के और मेरे लिए लेके, क्योंकि यहाँ दवाई देते नहीं है जब तक आप खाना नहीं खा लेते, और बाहर आप देख ही रहे हैं कैसा खाना मिलता है। तो उस वक्त मेरे को खाने की इतनी परेशानी होती थी, खाना मिलता नहीं था, जो मिला खा लिया, पर डॉक्टर्स मना कर देते थे कि आप अच्छा खाना खा के आइए। तो तब से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए इस हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसी एक फंक्शन में इनसे मुलाकात, तो इन्होंने बताया कि हम दिल्ली स्टेट कैंसर में ऐसे लंगर देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आती हूँ और पेशेंट्स जब खाना लेते हैं दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें घर का खाना मिल रहा है, बहुत खुश होते हैं। और सेकंड एक इनकी एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम करती है, मैं उसमें भी इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो बच्चों का खाना रहना, मतलब कि कैसे एजुकेशन है, उस पर भी ये ध्यान देती हैं। तो इस हॉस्पिटल में जो सेवा हो रही है उससे सब लोग भी खुश हैं और हम भी अपनी सेवा दे रहे हैं। जी धन्यवाद मैम। मैम आपका नाम? रेखा शर्मा। रेखा जी, क्या कहना चाहेंगी फाउंडेशन के और आज की सेवा के बारे में? आज की सेवा तो बहुत ही अच्छा इनका वो रहा कि कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो लोगों को जागरूक किया है नेत्रदान के प्रति, ये सभी को करना चाहिए। मैंने भी आज इनके साथ ये फॉर्म भर के ये संकल्प लिया है कि मैं भी नेत्रदान करूँगी। और अंदर जाकर अंदर यहाँ तो इन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाया ही है, बट अंदर जो पेशेंट्स है, जो उनके साथ अटेंडेंट है, अगर हमने जाके अंदर बताया है तो वो लोग भी इससे बहुत मोटिवेट हुए हैं। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि कहाँ पर
वो हो रहा है, तो वो लोग बाहर आए हैं और उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, अगर इसी तरीके के अवेयरनेस कैंप लगते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगे समाज में बहुत अच्छा वो संदेश जाएगा। जी धन्यवाद मैम। हमारे साथ में है श्रीतमा भट्टाचार्य जी, जो कि नोएडा से हैं, आज सेवा देने के लिए पहुंची। मैम क्या स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू। जी क्या कहना चाहेंगी आज? मैं बोलना चाहती हूँ, द वे आई सी कैंसर पेशेंट्स आर सच वॉरियर्स, अनलाइक नॉर्मल पीपल हु कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर डेली लाइफ एंड मेनी थिंग्स. They are the strong motivators and influencers, real influencers in our daily life. So, all the best, and we should always thankful to God for this beautiful life. थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मैं तरुण है। कब से जुड़े हो कल्याण ट्रस्ट के साथ में? 1.5 कोविड टाइम से जुड़े हुए हैं। कोविड टाइम जब स्टार्ट हुई थी कोविड टाइम। कैसा लग रहा है सेवा देके और कल्याण ट्रस्ट के द्वारा जो आप जुड़े हुए हो कल्याण ट्रस्ट में, क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के बारे में और सेवा जो देते हो उसके बारे में बताइए। सेवा करके बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और डेली आते हैं। मम्मी डैडी मेरे जो कोविड टाइम से मतलब लोगों के घर जा जाके खाना देना, और पापा भी कैंसर सर्वाइवर है। मेरी डैडी खुद कैंसर सर्वाइवर है, और डेली आते हैं अपना मतलब ऑफिस से फ्री होके या छुट्टी लेके, दोनों मम्मी डैडी साथ में आके सेवा देते हैं। कभी कभार डैडी बिजी होते हैं तो मैं आ जाता हूँ, मैं साथ में मिलकर यहाँ सेवा करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सेवा करके यहाँ पे। जी धन्यवाद। हमारे साथ में अवनीत कौर भाटिया जी हैं, जो कि सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ बनी हुई हैं, बराबर सेवाएं दे रही हैं, अपनी अपनी टीम के साथ में। मैम स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी आपका। जी क्या कहना चाहेंगे इस लंगर सेवा के बारे में? सबने सब कुछ बोल दिया, तो मैं सिर्फ 2 लाइनें यही बोलना चाहूंगी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो आइए मिलकर सेवा करते हैं, सेवा भावना से सेवा करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए सेवा नहीं करते हैं। ये कल्याण ट्रस्ट दिखाता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी इंद्रजीत जी, अभी सभी का रिव्यू हो गए और वाइंड अप भी करना है, तो लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे चैनल के द्वारा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं बहुत पहले सारे? मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। आज आप यहाँ पे आए, आपने लंगर सेवा भी करी और यहाँ पे सारा ये शूट भी किया और आपने नेत्रदान भी किया, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ है? भाई देखो, समाज सेवा तो एक ऐसी है जिससे कि दिल को क्या रूह को भी सुकून मिलता है, तो वो एक सुकून हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। और आप जो वर्क कर रहे हो इसके लिए हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। और आप देशवासियों को क्या मैसेज देंगी हमारे मैं द्वारा? देशवासियों को मैसेज दूंगी कि हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, तो वो हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि उस हीरो को बाहर निकालें और समाज के सामने उसको पेश करें। जी, जो हीरो हमारे अंदर है वो हम उसको बाहर लेके आए और उसको समाज के सामने खड़ा करें। और आपको पता है कि जब एक हीरो होता है तो उसके लिए हर एक चीज़ करनी पॉसिबल होती है। तो ये जो सेवा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं फंड कहाँ से आते हैं, कैसे मैनेज करते हो, तो अगर आप सेल्फलेस सेवा करना चाहते हो, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके अंदर सच्चा जज्बा है, तो मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि इसके लिए ना आपको पैसों की ज़रूरत है ना चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नेक कार्य करते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है, कहाँ से राशन आ जाता है, कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं। हम एक दिन लंगर स्टार्ट किया था हमने 100 रोटी के पैकेट से, आज अब देख रहे हैं कि रोज का लंगर चल रहा है। तो हमें नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है, हमें ये नहीं पता होता कि कल हम लंगर बांट पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम आज में जीते हैं। आज जो है हम करते हैं, ऊपर वाले की ये सेवा है, उसने हमें ये सेवा बख्शी है। कितनी करवानी है कितनी नहीं करवानी ये सब उसको पता है। तो सेल्फलेस सेवा करिए, इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे पास चाहे बहुत पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास ये भगवान ने जो हमें कीमती चीज़ दी है, जो शरीर दिया है, हेल्दी शरीर दिया हुआ है, तो आप उसको सेवा में लगाइए। पैसा तो आ जाता है, लोग कहते हैं पैसा खा गए पैसा। मैं कहती हूँ मान लीजिए अगर ट्रस्ट वाले पैसा खाते भी हैं तो आप भी आइए, सेवा करिए, आप भी कमाइए। लोग देखो जी कहते हैं पैसे की दिक्कत है, तो सेवा करके अगर लोगों को पैसा मिलता है तो लोगों को सेवा की तरफ जुड़ना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं करें, अपनी क्षमता पहचानिए
किसी की भी मदद करिए, ज़रूरी नहीं है यहाँ लंगर के लिए आइए, आप जहाँ आपने आसपास एरिया में देखिए, कहीं कोई गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई की ज़रूरत है। अब ये त्रिनगर से आती हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, महीने में एक बार आती हैं मोनिका जी, और त्रिनगर में इन्होंने एक सेंटर खोला है। 4 बार मैं गई हूँ, अब ये चला रहे हैं। कम से कम आप 50 बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। हमने नोएडा में हमने एक सेंटर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब ये पहले घबरा रही थी कि मेरे साथ कोई नहीं आया, तो मैंने इनको एक ही चीज़ बोली है कि कुछ पहले परीक्षा हमें भी देनी पड़ती है, हमें अपना वजूद कायम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ज़माने को कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम ये करेंगे। तो उसके पीछे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यकीन मानिए, आप जब इसको ऊपर वाले की सेवा मानते हो तो ये ऊपर वाले का काम होता है। तो घर से जो आप लोगों के पास टाइम है, मैं चाहती हूँ कि अपने ये जीते जी हम जो कुछ कर पाएँ वो ही है, मरने के बाद कुछ नहीं है। फालतू की जगहों पे टाइम ना वेस्ट करके हम यहाँ पे आए, किसी गरीब की मदद करें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर उनको होता है कि कोई हमारा दुख सुन ले, क्योंकि घर में बहुत परेशानियां, मरीज है, पैसा नहीं है, काम छूट गया, मरीज को संभालना, तो इतनी दिक्कतें होती है परिवार के लिए भी। तो अगर आप आके उनके पास आधा घंटा उनकी बात सुन लेना तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। उसमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे आएँ, आप अपने आसपास देखिए, कहीं पे भी कोई आपको ज़रूरतमंद लोग मिले तो उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए। जी हाँ जी, ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपने बताया। तो साथियों, ये है कल्याण ट्रस्ट की पावर, और ये है इंद्रजीत कौर जी की पावर, क्योंकि आप लोग इनसे जुड़ेंगे, साथ देंगे तो आगे काम चलेगा। किस तरीके से लंगर सेवा चल रही है, डेली चल रही है, और लोग सभी यहाँ पे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप लोग भी आइए, जुड़िए इसके साथ, मिलते हैं आपसे। ठीक है, दम पर आज आपके सामने ये सेवा हाजिर। जी, क्या कह रही हो मोनिका जी? कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है सेवा के लिए, अपने एरिया को ही संभाल लेंगे, समाज सेवा हो जाएगी। जितने भी लोग खड़े हैं अपने अपने एरिया को संभाल लीजिए, अपने आप समाज सेवा हो गई। जी धन्यवाद। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी अपने एरिया में बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहता है तो आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए। उसके लिए आपको अगर स्टेशनरी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो वो कल्याण ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। सिर्फ आपको टाइम की ज़रूरत है, 2 लोग चाहिए जो कमिटेड हों कि हफ्ते में 1 दिन, जैसे ये मोनिका जी ने स्टार्ट किया है, ऐसे किसी भी एरिया में, क्योंकि हर एरिया में ज़रूरतमंद है, हर एरिया में झुग्गी बस्ती है। तो आप बच्चों को, लोगों को टाइम देना सीखिए। पैसा तो चाहिए नहीं होता, सबसे पहले तो टाइम चाहिए। आप टाइम देंगे तो पैसा, चीज़ें सब प्रोवाइड हो जाएंगी। तो कोई भी अगर ये सेवा करना चाहता है अपने एरिया में तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर 9818205553 ऑलरेडी वायरल है। स्क्रीन पे आपको इनका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे परेशान रहते हैं और खाना तक नहीं मिल पाता उन लोगों को। वो लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरा लंगर चख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और ये जो कल्याण ट्रस्ट कर रहा है, डेली निरंतर प्रयास कर रहा है भूखों तक खाना पहुंचाने का, और जो परेशान हाल हैं उन लोगों को अपनी सेवाएं देने का। हम लोगों से बात करेंगे, देखते हैं हम लोगों से बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मीरा देवी। मीरा देवी। खाना कैसा बना हुआ है? सही बना है। आप कब से हो हॉस्पिटल में? हाँ, 2 साल हुई है। 2 साल। खाना कब से खा रहे हो इनका? 1 साल हुई है। कैसा लग रहा है डेली? सही लग रहा है। अच्छा आता है खाना? बढ़िया बढ़िया आता है। चलिए, अब आप देख सकते हैं पूरे लंबे तक आप देख सकते हैं सभी खाना खा रहे हैं और ले रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पे सेवाएं ले रहे हैं यहाँ पे लोग। और हर तरह से, मतलब खाने की क्वालिटी ले लो या कुछ भी हो, हर चीज़ में अच्छे से अच्छा खाना यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है इन लोगों को। आप लाइन देख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है खाने, दाने पानी की। और खाना ही अगर सही मिल जाए तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है, ये मानना है सभी का। आप इधर भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। और हम वॉलंटियर्स से भी बात करेंगे जो कि यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जसप्रीत। जसप्रीत जी, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे सेवा दे के आज आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम तो बहुत बार आते हैं जी। अच्छा, लीजिए। देते जाइए।
आपसे किसी नए वीडियो में। सर, जय एक हिंद, चीज, जय भारत। इन्होंने एक हाथ को एक मुट्ठी बनाना